नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर हम संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं, तो वो आपको देखनी है तो यहाँ कोने पे आपको लास्ट क्लास का लिंक है वो मिल रहा होगा। बाकी आप चैनल को ओपन कर लीजिए, वहाँ आपको प्ले लिस्ट के अंदर सब कुछ है वो मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये हमारा चैनल है जिसके ऊपर ये आप क्लासें देख रहे हैं, जिसके अंदर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो ये देखिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासें हैं, वो तो जो अभी टॉपिक चल रही हैं उनके अंदर है। ये देखिए यस्टरडे अपडेटेड, यानी मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हिस्ट्री है वो मैंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट और जो बाकी एग्जाम है उनके हिसाब से कंप्लीट करवा दी है। अगर सिलेबस में कोई भी चेंजिंग होगी तो मैं जो भी एक्स्ट्रा होंगी तो वो मैं बाद में और अपलोड है वो कर दूंगा। और नए ज़िलों के अनुसार जो भूगोल की क्लासें हुई हैं, जो 50 ज़िले हैं, 10 संभाग है, वो भी मैंने यहाँ करवा दी है। आप ये देखिए, हम जैसे ही ओपन करेंगे ये देखिए ये मैंने सारी क्लासें ज़िले वाइज पूरी कंप्लीट करवा रखी है। तो आप इनको भी जाके देख सकते हैं। ये हिस्ट्री की और ये क्लासें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जल्द हम लोग है वो 10,000 लोग जुड़ें कम से कम, जिससे कि हम ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे तो टेस्ट वगैरह देंगे तो हमें पता लगेगा भी कंपटीशन है वो कितना है। ऐसे तो फिर चीज़ों का पता नहीं लगता है भी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक नहीं पहुँचे, कहाँ तक हमारी तैयारी है। और इस वीडियो पर मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि 100+ आप लोग है वो लाइक कम से कम करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और आपके जो भी जानकार हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी साथ में जुड़ जाएं, जैसे कि हमें आइडिया रहे। और कम से कम 100+ लोग हैं, आपको मैं ये टारगेट दे रहा हूँ। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप है वो लाइक करें, कम से कम आप इतना करें, बाकी काम मैं कर रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट की क्लास में हमने जहाँ से छोड़ा था उसके बाद में अन्नकूट महोत्सव आएगा। लास्ट की क्लास थी वो हमने पंडित पुरुषोत्तम को पखावज का जादूगर है वो कहा जाता है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम अन्नकूट महोत्सव से पढ़ रहे हैं। यह नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है जो अन्नकूट महोत्सव है। कार्तिक शुक्ल प्रथमा को अन्नकूट महोत्सव है वो मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पिछवाई चित्रण। तो जो पिछवाई है ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए किसी देवता की मूर्ति है, तो इसके पीछे जो कपड़े पर या कागज पर दीवारों पर जो चित्रांकन होता है तो वो पिछवाई कहलाती है। कपड़े कागज व दीवारों पर श्री कृष्ण से संबंधित चित्र है वो पिछवाई चित्रण कहा जाता है। ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। उसके बाद में आता है केले के पत्तों की सांझी। केले के पत्तों की सांझी भाद्रपद पूर्णिमा को श्रीनाथ जी के मंदिर में केले के पत्तों से सांझी चित्रण किया जाता है। सांझी पार्वती, सांझी है वो माता पार्वती का रूप है। आगे हम बात करते हैं। तो आगे नेक्स्ट आता है हमारा निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, तो इसका जो अन्य नाम है वो है हंस संप्रदाय या सनकादिक या नारद संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो निम्बार्काचार्य हैं और इनका जो मत है वो भेदाभेद या द्वैताद्वैत है। और जो वल्लभाचार्य है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उनका क्या सिद्धांत है वो आप कमेंट कर दीजिए। इनका जो ग्रंथ है वो है वेदांत परिजात भाष्य और दूसरा है 10 श्लोकी। और निम्बारक संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीति मानकर पूजा जाता है, यानी जो राधा है इनको है वो कृष्ण की पत्नी माना गया है निम्बारक संप्रदाय के अंदर। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को श्री जी के रूप में जाना जाता है, यानी जो राधा कृष्ण का युगल रूप है उसको श्री जी के रूप में माना जाता है। इस संप्रदाय को हरिव्यास देवाचार्य ने सर्वाधिक लोकप्रियता दिलाई थी, यानी इस संप्रदाय को हरिव्यास देवाचार्य ने सर्वाधिक लोकप्रियता है वो दिलवाई थी।
राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो सलेमाबाद या निम्बार्क नगर अजमेर के अंदर है। और ये जो सलेमाबाद है ये रूपनगढ़ नदी के किनारे है। और इनकी जो अन्य पीठ है वो उदयपुर के अंदर है। मेला है वो राधा अष्टमी को पड़ता है। राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो है इसको क्या आता है वो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और कृष्ण नवमी को क्या आता है ये भी आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब भाद्रपद जो महीना है वो अभी चल रहा है, तो इससे कि आपको भी आइडिया हो जाएगा भी क्या क्या चीज़ें हमें याद है क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट आता है आचार्य परशुराम। तो आचार्य परशुराम के बारे में बताऊं इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो क्लास देख रहे हैं वो कंटिन्यू क्लास से देखें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होंगे वो 2025 में होंगे। अभी तक आपकी तैयारी अगर नहीं हो रही है ढंग से कोई दिक्कत नहीं है, अभी से आप कंटिन्यू कर दीजिए। आप साथ में कोई जॉब कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घर का काम हो जाते हैं, वैसे ही बहुत काम होते हैं आजकल, तो आप मैनेज कीजिए और 2025 में हमें जॉब लेनी है, ये टारगेट कंप्लीट लेके चलिएगा। और आचार्य परशुराम जी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इनकी जो जन्मस्थली है वो ठिकरिया सीकर के अंदर है। इनके जो गुरु हैं वो हरिव्यास देवाचार्य हैं। और इनके द्वारा जो रचना है वो परशुराम सागर है। इन्होंने सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है रामानंदी संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो संत रामानंदाचार्य हैं। संत रामानंद ने उत्तर भारत में इस संप्रदाय को लोकप्रियता है वो दिलाई थी, यानी जो रामानंदी संप्रदाय है वो रामानंदाचार्य के द्वारा चलाया गया था। इनकी जो मुख्य पीठ है वो गलता तीर्थ स्थान है जो जयपुर के अंदर पड़ती है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो गलता तीर्थ जयपुर के अंदर है। आमेर के शासक पृथ्वीराज के काल में कृष्णदास बिहारी ने योगी चतुर्नाश को शास्त्रार्थ पराजित कर गलता तीर्थ पर अधिकार किया तथा गलता में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना है वो की थी। गलता तीर्थ है वो गालो ऋषि की तपोस्थली है। गलता तीर्थ को उत्तर तोतारदी, राजस्थान का बनारस, जयपुर का काशी और मंकी वैली के नाम से जानते हैं। ये इनके अन्य नाम हैं। सवाई जयसिंह के काल में कृष्ण भट्ट ने रामरासा नामक ग्रंथ है वो लिखा था जो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। रामानंदी संप्रदाय की अन्य शाखा है वो रेवासा सीकर के अंदर है। यहाँ रामानंदी संप्रदाय की जो स्थापना है वो कृष्णदास बिहारी के शिष्य अगरदास जी ने की थी। यानी जो रेवासा सीकर है यहाँ अगरदास जी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना है वो की थी। अब ये नया जिला बनने के बाद ये पूरा अभी मैं श्योर नहीं कह सकता अभी इसका प्रभाव नीम के थाना के क्षेत्र में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसी मुझे उम्मीद लगी तो मैं आपको ये चीज़ें अपडेट है वो करवा दूंगा। बाकी अभी आप रेवासा सीकर के अंदर ही इस चीज़ को ध्यान में रखना। रेवासा में रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय है वो कहा जाता है। यहाँ पर राम व सीता की भक्ति राधा कृष्ण के भाव से की जाती है। यानी राम व सीता की जो भक्ति है वो राधा कृष्ण यानी जो प्रेम प्रसंग के आधार पर की जाती है। अगरदास जी अगर अली नाम से रचनाएं लिखते थे। अगरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और पदावली। अगरदास जी के शिष्य हैं वो नाबादास हुए हैं जिनकी जो रचना है वो भक्तमाल है। ये आज हमने रामानंदी संप्रदाय है इसके बारे में पढ़ लिया है। तो इससे पहले की जो क्लासें हो रही है वो आप कंटिन्यू आराम से देखें जिससे कि आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो। नेक्स्ट आता है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा होती है।
आमेर के शासक मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में राधा गोविंद जी का मंदिर है वो बनवाया था, जो गौड़ीय संप्रदाय का है। कछवार राजवंश द्वारा इस संप्रदाय को राजकीय संरक्षण है वो प्रदान किया गया था। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर। अब आगे हम बात करें तो गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर का निर्माण है वो स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। यह जो मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। जयपुर के शासकों के आराध्य देवता गोविंद देव जी है वो माने जाते हैं। अब गौड़ीय संप्रदाय के अन्य मंदिर हैं तो गोपीनाथ मंदिर जयपुर, मदन मोहन जी मंदिर करौली, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1774 ईस्वी में गोपाल दास स्वामी ने करवाया था। ये जो मदन मोहन मंदिर है वो करौली में उसका। अब नेक्स्ट क्लास से हम शैव संप्रदाय है वो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर हम ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो क्लास है वो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप है वो वीडियो लाइक है वो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास है वो थोड़ी रह गई है, कल की क्लास है वो थोड़ी सी लंबी है वो कर देंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।